साथियों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आपके अपने चैनल साहित्य धारा क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम ये अपने जो वीडियो की जो श्रृंखला हमने प्रारंभ की है, ये पद्मावत का नागमती वियोग वर्णन का जो खंड है, इसका दूसरा छंद है। तो आइए दोस्तों, इसका सरल अर्थों में इसका भावार्थ करते हैं और काव्यार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम इस छंद का पाठ करेंगे और जो थोड़ा बहुत इसमें क्लिष्टता है, जो थोड़े कठिन शब्द हैं, उनका हम अर्थ भी समझ के फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी कृत यह पद्मावत एक अप्रतिम और अनुपम कृति है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसमें मलिक मोहम्मद जायसी एक खालिस मानुस के रूप में उपस्थित हुए हैं, जो अंतः प्रवृत्तियों को इस प्रकार से, इतनी सरलता से और इतनी हृदयंगम तरीके से प्रस्तुत किया है कि देखते ही बनता है। तो दोस्तों, आओ हम इनका पाठ करते हैं। अधिक काम दाधई सो रामा। अब यहाँ पे कभी काम जो देवता होते हैं, काम देवता जिन्हें मनोज कहते हैं, तो वो किस प्रकार से हावी होते हैं एक विरहिणी स्त्री के ऊपर, उसको दर्शाने का प्रयास किया है। और उसके माध्यम से जो विरह की वेदना है, उसकी पराकाष्ठा को निरूपित करने का बहुत ही सूक्ष्म और हृदयग्राही वर्णन यहाँ जायसी ने प्रस्तुत किया है। अधिक काम दाधय सो रामा, हरि लेई सुआ गयो प्यू नामा। बिरह बान तस लाग न डोली, रकत पसीज भीज गई चोली। सूखा हिया हार भा भारी, हरे हरे प्राण तजहि सब नारी। खन एक आव पेट महि सासा, खनहि जाहि जीव होय निरासा। पवन डोलावहि सींचहि चोला, पहर एक समझौ मुख बोला। प्राण पयान होत को राखा, को सुनावय प्रीतम कै भाखा। अहि जो मारे बिरह के, आगि उठी तेहि लागी। हंस जो रहा शरीर मह, पांख जरागा भागी। तो ये कड़वक है। तो यहाँ पे जायसी ने देखिए किस तरीके से उसकी व्यथा का वर्णन करते हुए अपने विरह को प्रस्तुत किया है। अधिक काम दाधई सो रामा, हरि लेहि सुआ गयो प्यू नामा। अर्थात काम वेदना से दग्ध हो रही है, तो वह पुकार रही है कि हे ईश्वर, ये जो सुआ है, ये मेरे प्यू का जो नाम है, हरि लेई सुआ गयो प्यू नामा। अर्थात इसके कारण से वो हेरा गए हैं, अर्थात यहाँ से चले गए हैं, जिनके कारण मेरी यह मनोदशा और शारीरिक दशा हो रही है। बिरहबान तस लाग न डोली, रकत पसीज भीज गई चोली। कवि कहता है कि यह जो विरह रूपी बाण है, यह ऐसे लगा है जैसे मैं कहीं डुल नहीं पाई हूँ, मैं कहीं हिल नहीं पाई हूँ। अर्थात इस प्रकार से वह विरह रूपी बाण मेरे धस गया है कि मैं टस से मस नहीं हो पा रही हूँ, अर्थात एक जगह पे स्थिर हो गई हूँ। रकत पसीज भीज गई चोली, अर्थात अश्रु रूपी या रक्त रूपी जो अश्रु स्रावित हो रहे हैं, वह उनसे चोली पूरी की पूरी चोली भीग गई है। चोली जो होती है, जो पहनती धारण करते हैं वस्त्र स्त्रियां, प्रायः
ग्रामीण और आंचलिक क्षेत्र में क्या हम सभी ने देखा होगा, तो वो क्या कह रहे हैं कि वो पूरी की पूरी चोली जो है वो आंसुओं से भीग गई है। अर्थात जो रक्त रूपी अश्रु हैं उनसे क्या हुई, चोली भीग गई है। सूखा हिया, सूखा हिया हार भा भारी। अर्थात उनको कह रहे हैं कि वक्ष स्थल जो है या उसके शारीरिक इतनी दुर्बलता आ गई है कि जो वह हार धारण किए हुए है अपने ही के ऊपर अर्थात वक्ष स्थल पर, तो वो क्या उसको प्रतीत हो रहा है, वह उसे भारी प्रतीत हो रहा है। हरे हरे प्राण तजहि सब नारी। और उसको देखकर जो उसकी सखियां हैं वो क्या कह रही हैं कि बस अभी ही इसके प्राण हरने वाले हैं, कि अब इसके प्राण निकलने वाले हैं। खन एक आव पेट मह सांसा, खन ही जाय जीव होय निराशा। कभी कहता है कि खन एक आओ पेट में सांसा, अर्थात कभी जब उसकी सांस ऊपर आती है तो ऊपर ही अटक जाती है और जब नीचे जाती है तो नीचे ही रुक जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि खनहि जाहि जीव होय निराशा। अर्थात ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसके प्राण अब हर गए, अब हर गए और निराशा छा जाती है। और सभी सखियां क्या करें, पवन डुलावहीं सींचें चोला। प्रेम में जो विरह है, उसकी जो वेदना है, उस वेदना से दग्ध जो नागमती है उसके विषय में कवि कहता है कि सखियां उसके ऊपर क्या है, पंखे से हवा झल रही हैं और उसके जो चोला है उसको बार बार गीला कर रही हैं, क्योंकि वह विरह वेदना से दग्ध है। पहर एक समुझई मुख बोला। और वह जब कुछ मुख से कहती है तो उसको एक पहर का समय लगता है उसके जो शब्द हैं उसको समझने में। प्राण पयान होत को राखा, कोह सुनाओ प्रीतम को भाखा। कभी कहता है कि मेरे प्राण अब इस शरीर को छोड़कर जाना ही चाहते हैं। कौन इसकी रक्षा का उपाय कर सकेगा? कौन है जो मेरे प्रियतम को मेरे निकट लाने का उद्यम कर सकेगा, अर्थात प्रयत्न कर सकेगा, जिससे उस उनकी वाणी सुनकर क्या हो, जो मेरे प्राण रुक जाएं। क्या करिए, प्राण पयान होत को राखा, को सुना वह प्रीतम कै भाखा। अर्थात कभी कहता है कि प्राण पयान होत को राखा, अर्थात मेरे यदि प्राणों की कोई रक्षा करना चाहता है तो वह जावे और मेरे प्रियतम को मेरे पास ले आए, जिससे मैं उनकी बोली उनकी वाणी सुनकर मेरे प्राण रुक जाएं। अन्यथा की स्थिति में तो मेरे प्राण अब गए कि अब गए। आगे कब कहता है, आहि जो मारहि बिरह को, आग उठहि तेहि लाग। हंस जो रहा शरीर मह, पाख पाख जरा गा भागी। अहि जो मारे बिरह के, आग उठे तेहि लाग। हंस जो रहा शरीर में, पाख जरा गा भागी। तो कब कहता है कि मेरे प्राणों की एकमात्र आशा अब प्रियतम का आगमन ही है, परंतु अब उन्हें कौन मेरे निकट लाएगा, अर्थात बहुत दुर्लभ है। उसकी सांसों से विरह की जो ज्वाला उठती है तो उससे सारे शरीर में एक आग सी लग जाती है। इस कारण जो आत्मा रूपी जो हंस था वह क्या है, शरीर रूपी पंखों के जल जाने से भस्म हो जाने से भयभीत होकर क्या है, वो भागा जा रहा है। अर्थात जो हंस रूपी शरीर में जो आत्मा है वो क्या है, उसके प्राणों को छोड़कर भाग रही, क्योंकि हंस के क्या है, पंख जल उठे हैं, भस्म हुए जा रहे हैं। विरह वेदना से इतनी विरह वेदना है कि उस हंस रूपी जीव जो है उसके जो है पंख रूपी जो शरीर है वो जल रहा है, जिससे क्या है वह निकलकर
भागना चाहता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को इसकी व्याख्या अवश्य समझ में आई होगी। अगर कहीं पे त्रुटि हुई हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें अवगत कराएं। आपकी प्रतिक्रिया की हमें आशा है, आकांक्षा है कि जो भी हो, बाकी आप कमेंट बॉक्स में करिए और हो सके तो चैनल को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब भी करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।